निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के साथ एंडीज पर्वतों के निर्माण हेतु उत्तरदायी है? कैरिबियन प्लेट, कोकोस प्लेट, नजका प्लेट या फिर स्कोशिया प्लेट? कौन सी प्लेट है? यह जो प्लेट है वह नजका प्लेट है। सी ऑप्शन सही है। सिंचाई के लिए बनाई गई नहरों की अधिकतम लंबाई कहाँ है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या फिर बिहार में? तो सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ पे है? यह जो लंबाई है यह उत्तर प्रदेश में है। ए ऑप्शन करेक्ट है। चेन्नई बेंगलुरु गलियारे कॉरिडोर का विकास किस पर आधारित है? ऑटोमोबाइल तथा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, सूती वस्त्र और कपड़ा उद्योग, औषधि तथा खुदरा विकास या फिर डी है आवासीय तथा खुदरा विकास? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन नंबर ए सही है, यही करेक्ट है। ऑटोमोबाइल तथा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। सॉरी, भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग में दंडकारण्य प्रदेश अवस्थित है। उत्तर पूर्वी भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में, केंद्रीय भाग में या फिर उत्तरी भाग में? यह क्या है? यह दक्षिणी पूर्वी भाग में है। ऑप्शन नंबर बी सही है। जम्मू कश्मीर के निम्न हिमालय क्षेत्र को समुद्र तल से औसत ऊंचाई के संदर्भ में अवरोही क्रम में लगाना है। जास्कर, पीर पंजाल, लद्दाख, कराकोरम? कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, पीर पंजाल, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, लद्दाख, कराकोरम, पीर पंजाल या फिर जास्कर? इसका कौन सा क्रम सही है? सबसे पहले आएगा कराकोरम, उसके बाद आएगा लद्दाख, उसके बाद आएगा जास्कर, उसके बाद आएगा पीर पंजाल। इसको याद करने का तरीका है कलेजा, क ले जा, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर। इस तरह से इसको आप याद कर सकते हैं। कौन से ऑप्शन में है? कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। महानदी का उद्गम होता है कहाँ से होता है? कोदागु कर्नाटक, नासिक महाराष्ट्र, रायपुर छत्तीसगढ़ या फिर नागपुर महाराष्ट्र से? तो जो महानदी का उद्गम स्थल है वह कहाँ से होता है? रायपुर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के समीप सिहावा नामक स्थान से निकलती है यह नदी। तो कौन सी है? सी ऑप्शन करेक्ट है। रायपुर छत्तीसगढ़ के सिहावा नामक स्थान से ये निकलती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसे कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है? तो आई होप इस क्वेश्चन का आप आंसर दे लेंगे। कौन है? नॉर्मन ई बोरलाग, एम.एस. स्वामीनाथन, ई वॉक्समैन या फिर एस.एन. जैक्सन? तो नॉर्मन ई बोरलाग को कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। नॉर्मन ई बोरलाग को। ए ऑप्शन करेक्ट है। जबकि एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में कृषि क्रांति का जनक माना जाता है। कौन है ये? एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में कृषि क्रांति का जनक माना जाता है और हरित क्रांति का जनक नॉर्मन ई बोरलाग। ए ऑप्शन करेक्ट है। असम में स्थानांतरणशील कृषि को कहते हैं पोडू, झूम, दाहिया या फिर पोनम? असम की जो कृषि स्थानांतरणशील कृषि है उसको किस नाम से आता है? स्थानीय भाषा में उसको झूम कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। टैपियोक और याम उपजाए जाते हैं इस विधि द्वारा? झूम कृषि, गहन कृषि, निर्वाह कृषि या फिर रोपाई कृषि? तो किसके द्वारा किया जाते हैं? ये है गहन कृषि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है, संसाधन होते नहीं हैं बनते हैं, कथन संबंधित है किससे? E.W. जिमरमैन से, C.F. जॉन्स से, E.A. एकरमैन से या फिर J.W. अलेक्जेंडर से? तो संसाधन होते नहीं हैं बनते हैं, यह जो कथन है यह कथन है E.W. जिमरमैन का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। और जिमरमैन एवं मिचेल ने लिखा है कि मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा साधन है। इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा साधन है। यह पूछ सकता है आपके आने वाले टीजीटी और पीजीटी एग्जाम में। यह किसने लिखा है? जिमरमैन और मिचेल ने। इसके साथ साथ क्योंकि प्राकृतिक जो वातावरण के तत्व हैं, विभिन्न मानवीय विशेषताओं, विविध ज्ञान, मेल भाव, सामाजिक संगठन, राजनीतिक सुव्यवस्था आदि के चलते ही संसाधन हो पाते हैं। इसलिए कहा गया है, कहे इन लोगों ने कहा है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी एक यांत्रिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है? कैम्बरिंग, एक्सफोलिएशन, फ्लेकिंग या फिर चेलेशन? कौन सी है?
यह है चेरेशन। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। एडवर्ड एकरमैन की जनसंख्या एवं संसाधन प्रदेश की योजना के अनुसार दक्षिणी पूर्वी एशिया किस प्रदेश में आता है? चीन या मिस्र सदृश प्रदेश, संयुक्त राज्य अमेरिका सदृश प्रदेश, यूरोप सदृश प्रदेश, या फिर डी है ब्राज़ील सदृश प्रदेश। तो यह आता है ब्राज़ील सदृश प्रदेश में। डी विल बी राइट। उलान उदे जंक्शन किस रेल मार्ग पर है? ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस कैस्पियन, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, या फिर डी है कैनेडियन नेशनल। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन। ए विल बी राइट। कौन सी जल परिवहन नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है? श्वेत बाल्टिक सागर नहर, कील नहर, स्वेज नहर, या फिर बोल्गा डान नहर। तो पूछा गया है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? यह जो नहर है कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर को जोड़ती है। कील नहर जो है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संचालन हेतु गठित संगठन को क्या कहते हैं? सार्क, WTO, गैंट, या फिर साफ्टा। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संचालन हेतु गठित संस्था या संगठन को कहा जाता है WTO। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, देखते हैं कहाँ तक आप लोग जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन से यातायात के संचालन में सम्मिलित लागत नहीं है? ढुलाई यानी कि वहन लागत, बंधी यानी कि सिरोपरि लागत, और सी है अवस्थित की लागत, या डी है अंतरण लागत। कौन सी है? यह हो जाएगी अवस्थित की लागत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विस्तृत व्यापारिक अन्न कृषि निम्नलिखित में से किस एक की विशेषता है? पश्चिमी यूरोप, USA का बृहद मैदानी क्षेत्र, मानसून प्रदेश, या फिर भूमध्य सागरीय प्रदेश। यह क्या है? यह है USA का बृहद मैदानी क्षेत्र। बी ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं और उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। इस सेशन को आप एंजॉय कर रहे होंगे, तो एंजॉय करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए इसी तरह की और कंटेंट यानी कि और वीडियो को पाने के लिए। निम्नलिखित में से किस युग्म का सुमेल सही नहीं है? पारिस्थितिक उपागम H बैरो, कल्याण परक उपागम DR स्टोराल्ट, परिणात्मक उपागम D मार्बल, डी है कार्यात्मक उपागम W क्रिस्टॉलर। कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है? तो जो बी है कल्याण परक उपागम यही करेक्ट नहीं है, बाकी तीनों क्या है? करेक्ट हैं। किसे मानव भूगोल का जनक कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमें नहीं पता है। हमें लगता है कि आप इसमें 90% लोग इसका जवाब दे देंगे। रेडजेल, ब्लास, ट्रिवार्था, या फिर ब्लॉक्स। तो मानव भूगोल का जनक कौन है? यह है रेडजेल। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये कूट वाला क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है ये। दृष्टिकोण एक तरफ है, एक तरफ योगदाता है। नवनिश्चयवाद का प्रतिपादक या फिर योगदाता कौन है? तो ये ग्रिफिथ टेलर हैं। नवनिश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर। कल्याण परक इसके जो प्रतिपादक हैं वो DM स्मिथ हैं। कल्याण परक। और व्यवहारगत इसके जो प्रतिपादक हैं वो विलियम किर्क। और आधुनिक मानवतावादी ये गुमन ओल्सन है। A का 2, B का 1, C का 4। A का 2, B का 1, A का 2, B का 1, A का 3, B का 1, C का 4, D का 2। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और बी ऑप्शन का है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राथमिक नगर की अवधारणा किसने दी थी? जेफरसन, जीफ, ममफोर्ड, या फिर सीजो बर्ग ने। प्राथमिक नगर की अवधारणा दी थी किसने? यह दिया था जेफरसन ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। सेशन पसंद आए वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।